अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है अबाउट रेटिनॉइड्स। जिन लोगों के भी ये सवालात हैं कि रेटिनॉल और रेटिनॉइड्स में क्या फ़र्क है, रेटिनॉइक एसिड क्या है, रेटिनॉइन कब यूज़ करना चाहिए या रेटिनॉल कब यूज़ करना चाहिए, किसको यूज़ करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए और किस तरह से यूज़ करना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। सो कीप वॉचिंग टिल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो रेटिनॉइड्स एक ब्रॉड टर्म है। जितने भी ये विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं जिनको आप सुनते हैं, रेटिनॉल है, रेटिनल है, रेटिनॉल एस्टर्स हैं, दीज आर ऑल रेटिनॉइड्स। कलेक्टिवली जो टर्म यूज़ होती है वो रेटिनॉइड्स है। रेटिनॉइड्स क्या करते हैं, इतने फेमस क्यों है? रेटिनॉइड्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं। इन्हें आप समझें कि ये गोल्डन इंग्रेडिएंट है स्किन केयर गेम में। एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो तमाम स्किन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। रेटिनॉइड्स एंटी एजिंग के लिए बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट हैं क्योंकि ये कोलेजन को बूस्ट करते हैं और जब कोलेजन बूस्ट होता है तो यू नो कि फाइन लाइंस और रिंकल्स कम होते हैं। एजिंग के साथ हमारा ये कोलेजन कम होता जाता है और हर साल 1% कोलेजन कम हो जाता है आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज। अब न्यू कोलेजन बन भी नहीं रहा, पुराना कोलेजन ख़त्म भी हो रहा है। सो यू नीड समथिंग जो कोलेजन को बूस्ट करे। दैट्स व्हेन रेटिनॉइड्स कम टू द रेस्क्यू। रेटिनॉइड्स आर ग्रेट फॉर ट्रीटिंग हाइपर पिगमेंटेशन क्योंकि एजिंग के साथ जो आपका सेलुलर टर्नओवर होता है वो भी कम हो जाता है। सेलुलर टर्नओवर का मतलब है कि जो ऊपर के डेड सेल्स हैं उनका हट जाना और नीचे से जो अच्छे न्यू सेल्स बनते हैं उनका ऊपर आने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड सेलुलर टर्नओवर। अब नॉर्मली जब हम यंग होते हैं तो वो प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहा होता है। लाइक इट टेक्स ऑलमोस्ट 28 डेज का जो साइकिल होता है सबसे नीचे की लेयर से उसको ऊपर तक आने में। बट एजिंग के साथ ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और आपके सेल्स रीन्यू नहीं हो रहे होते, डेड सेल्स ऊपर से शेड नहीं हो रहे होते। सो दैट क्रिएट्स डल स्किन, अनइवन स्किन एंड इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन ऑन योर स्किन। इसके अलावा रेटिनॉइड्स एक्ने के लिए और जिन लोगों को कॉमेडॉन्स का इशू होता है, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का इशू होता है, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट है क्योंकि दे कंट्रोल ऑयल प्रोडक्शन, सेलुलर टर्नओवर इंक्रीज करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं एंड दैट्स हाउ दे हेल्प इन ट्रीटिंग एक्ने एंड कॉमेडॉन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसकी जो टाइप्स हैं, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनॉल एस्टर्स, ये सब क्या है। रेटिनॉल एस्टर्स सबसे माइल्डर और सबसे कम पोटेंट फॉर्म है जो सबसे कम इरिटेटिंग है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप रेटिनॉल एस्टर से शुरू कर सकते हैं, जिस तरह के रेटिनॉल पार्मिटेट है, रेटिनॉल प्रोपियोनेट है। आफ्टर रेटिनॉल एस्टर्स वी हैव रेटिनॉल। रेटिनॉल इज मोर पोटेंट देन रेटिनॉल एस्टर्स लेकिन रेटिनल से कम पोटेंट है और रेटिनल इज मोर पोटेंट देन रेटिनॉल लेकिन वो रेटिनॉइक एसिड से कम पोटेंट है। इनफैक्ट ये सारे फॉर्म्स ये स्टेप्स की वजह से हैं कि रेटिनॉल एस्टर जब आप लगाते हैं तो इट टेक्स 2 to 3 स्टेप्स। जो रेटिनॉल में कन्वर्ट होना है इसने, फिर रेटिनल में होना है एंड देन रेटिनॉइक एसिड में टू बी एक्टिव एंड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑन द स्किन। लेकिन जब आप रेटिनॉल लगाते हैं उसको 2 स्टेप कन्वर्जन चाहिए, उसने रेटिनल में कन्वर्ट होना है एंड देन रेटिनॉइक एसिड्स में। इसीलिए वो थोड़ा कम पोटेंट है, थोड़ा कम इरिटेटिंग है। एंड आफ्टर रेटिनॉल जो रेटिनल है जिसको रेटिनल्डिहाइड बोलते हैं उसको सिर्फ एक स्टेप चाहिए होता है टू बी कन्वर्टेड इनटू रेटिनॉइक एसिड्स। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो रेटिनॉइक एसिड्स हैं वो सबसे पोटेंट हैं, सबसे एक्टिव फॉर्म होते हैं क्योंकि उन्हें किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं होना पड़ता, वो आप स्किन पे लगाते हैं एंड दे जस्ट स्टार्ट योर वर्क। अब इनकी पोटेंसी और इनकी कन्वर्जन की कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। रेटिनॉल एस्टर्स, रेटिनॉल और रेटिनल जो ये कम पोटेंट फॉर्म्स हैं, जो फॉर्म जितनी कम पोटेंट है वो उतनी कम इरिटेटिंग है और उतनी सूटेबल है फॉर बिगिनर्स। जिनकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है या जो पहली दफ़ा रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शंस हैं। ये रेटिनॉइक एसिड से थोड़ा ज़्यादा वक्त ले सकते हैं काम करने में लेकिन ये उतने ही कम इरिटेटिंग भी तो हैं। ये तो उनका एडवांटेज है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा कम होंगे। लेकिन जो रेटिनॉइक एसिड्स हैं जिसमें एडापालिन आता है, जिसमें ट्रेटिनॉइन है जो स्किन ए के नाम से है, ये बहुत पोटेंट स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स हैं और जितनी ये स्ट्रॉन्ग हैं, जितना जल्दी इनका इफेक्ट आता है ये उतने ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं जैसे कि ड्राइनेस, पीलिंग और पर्जिंग भी बहुत सीवियर होती है। पर्जिंग मीन्स के जो आप एक दफ़ा रेटिनॉइड स्टार्ट करते हैं तो आपको एक्ने एक दफ़ा बहुत ज़्यादा होती है और बाद में आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रेटिनॉल के साथ वो नहीं हो सकती है लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं और अगर हो भी जाए तो सिवियरिटी कम होती है। अब अगर आप खुद से यूज़ करना चाहते हैं तो आई वुड से कि आप रेटिनॉइक एसिड के बजाय
बाकी 3 ऑप्शंस में से कुछ भी यूज़ कर लें। जो ओवर द काउंटर, पाकिस्तान में तो खैर हर चीज़ ही ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है। बाहर जो सिरम्स होते हैं, रेटिनॉल है, रेटिनल्डिहाइड है, रेटिनॉल एस्टर्स के सिरम्स हैं, आप उनसे स्टार्ट करें और कम परसेंटेज से स्टार्ट करें। तरीका मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपने किस तरह से यूज़ करना है। लेकिन जो रेटिनोइक एसिड है, अडेपालिन, ट्रेटिनोइन, टिजारिटीन, आई थिंक आपको ये किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे कंसल्ट करके अपनी स्किन दिखा के देन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जितने पोटेंट हैं इनके साथ पीलिंग के, ड्राइनेस के उतने ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। सो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि रेटिनॉइड्स को कौन यूज़ कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। 20s में स्पेशली आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज, जब कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट रेटिनॉइड्स। क्योंकि एंटी एजिंग एक दफ़ा हो जाए तो वो ट्रीट उतनी अच्छी नहीं हो सकती, बट इट कैन बी प्रिवेंटेड अगर आप टाइम से रेटिनॉइड्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन उतनी जल्दी नहीं आएगी। जो एजिंग के साइंस होते हैं वो उतनी जल्दी विजिबल नहीं होंगे। बाज़ का टेक्निक के बहुत स्वेयर केसेस में जो लोग 25 ईयर्स से कम हैं उनको भी रेटिनॉइड्स देने पड़ते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो आपने खुद से नहीं करनी। लीव दैट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आप अपनी सन प्रोटेक्शन के साथ बहुत कमिटेड नहीं रह सकते तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ रेटिनॉइड्स, क्योंकि रेटिनॉइड्स आपकी स्किन को बहुत फोटो सेंसिटिव कर देते हैं। यूवी रेज आपकी स्किन को जला देंगे, क्योंकि नए सेल्स स्किन पे बहुत जल्दी आ रहे होते हैं, और वो नए सेल्स अगर आप उनको सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट नहीं करें, दे विल जस्ट बी डैमेज्ड। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप एक नर्सिंग मॉम हैं या इवन आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको रेटिनॉइड्स यूज़ नहीं करने हैं, बिकॉज रेटिनॉइड्स आर टेराटोजेनिक और वो बच्चों में डिफेक्ट्स कर सकते हैं। दे कैन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, वो ब्रेस्ट मिल्क से भी बच्चों में जा सकते हैं और ऐसे डिफेक्ट्स कर सकते हैं जिनकी अभी तक बहुत ज़्यादा रिसर्चेस भी अवेलेबल नहीं हैं। सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। अब पॉइंट है कि आपने यूज़ कैसे करना है रेटिनॉइड्स को, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। रेटिनॉइड्स आपने हमेशा रात में लगाने हैं। ऐसी बहुत कम फॉर्मुलेशंस हैं जो इतनी स्टेबल हैं जो दिन में लगाई जा सकती हैं। सो आपके पास जो भी रेटिनॉल है आप उसको रात में यूज़ करेंगे। रात को आपने अपनी स्किन को क्लीन करना है, डबल क्लेंजिंग करनी है, अपना मेकअप, सनस्क्रीन जो भी है उसको साफ़ करना है किसी ऑयल बेस्ड क्लेंजर से या माइसेलर वाटर से। उसके बाद एक अपना जनरल क्लेंजर यूज़ करके ड्राई स्किन पे आपने रेटिनॉइड लगाना है अपना, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, सीरम है या क्रीम है। अब यहाँ पे यूजेज के साथ कुछ टिप्स भी हैं कि आप किस तरह से रेटिनॉइड्स के साथ आने वाली जो ड्राइनेस और पीलिंग इफेक्ट्स होते हैं उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप रेटिनॉइड लगाने से पहले अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसको कुछ देर दें ताकि उसकी स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। फिर आप अपना सीरम या क्रीम लगाएं जो भी आपका रेटिनॉइड है, एंड देन अगेन मॉइस्चराइज़र लगाएं। दिस इज़ नोन एज सैंडविच मेथड, और ये एक बेहतरीन मेथड है रेटिनॉइड्स के साथ जितनी भी ड्राइनेस होती है उसको कम्बैट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रेटिनॉइड्स लगाने से पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं और उसके बाद आपने अपना रेटिनॉइड लगा लिया, एंड दैट्स इट। थर्ड ऑप्शन इज़ कि आपने पहले रेटिनॉइड लगाया और उसके ऊपर बाद में मॉइस्चराइज़र लगा लिया। आपने रेटिनॉइड को अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके नहीं लगाना, उसको सेपरेटली लेयर करना है। जब आप उनको मिक्स कर देते हैं तो आप उसकी फॉर्मुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि किसी जगह रेटिनॉइड होगा, किसी जगह मॉइस्चराइज़र होगा, और आपके फेस पे आप कहीं रेटिनॉइड लगा रहे हैं, कहीं मॉइस्चराइज़र जा रहा है। सो फॉर्मुलेशन में जो गड़बड़ होती है, आपकी स्किन पे कहीं रेटिनॉइड जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। सो दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि रेटिनॉइड्स की क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। सीरम है तो बस 2 ड्रॉप्स यूज़ कर लें, और अगर क्रीम है तो सिर्फ पी साइज्ड अमाउंट, इतनी सी अमाउंट आपने उसको डॉट डॉट करना है फेस पे और उसको बस मसाज कर देना है। उसको पूरी स्किन में हर जगह पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इट विल जस्ट मेक इट वे और वो खुद से एब्जॉर्ब हो जाएगी। आई एरिया में आपको रेटिनॉइड से थोड़ा केयरफुल रहना है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल लगाएं मत, लेकिन आपको आई एरिया के बिल्कुल यहाँ पे करीब नहीं लगाना है। यहाँ पे जस्ट बोनी एरिया पे उसको लगाएं, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और आई के जो आपके रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, उन तक पहुँच जाएगा। लास्ट में देयर आर फ्यू टिप्स जो कि रेटिनॉइड्स यूज़ करने के साथ आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, रेटिनॉइड्स के साथ आपने कंसिस्टेंट रहना है। जब आप यूज़ कर रहे हैं तो महीने में, 1.5 महीने में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रेटिनॉइड्स के साथ टाइम लगता है, 4 to 6 मंथ्स एटलीस्ट आपको चाहिए कि आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो।
सो आपने घबराना नहीं है कि अभी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा तो बस मैं इसको छोड़ दूँ, ये काम नहीं कर रहा। सेकेंडली, जो रेटिनॉइड्स के साथ पीलिंग होती है, फ्लेकी स्किन होती है या पर्जिंग होती है, उससे भी आपने परेशान नहीं होना है। वो 4 to 6 वीक्स में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ड्राइनेस के लिए, पीलिंग के लिए आपने अपनी स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेटेड रखना है, मॉइस्चराइजर अच्छे यूज़ करने हैं, स्किन ओवर ड्राई ना हो। थर्डली, जिस नाइट पे आपने रेटिनॉल यूज़ करना है, आपने इसके साथ कोई विटामिन सी, कोई एक्सफोलिएंट, कोई एसिड कुछ मिक्स नहीं करना। बस आपका रेटिनॉइड एंड देन आपका मॉइस्चराइजर अगर आप लगाना चाहते हैं। नंबर 4, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर सनस्क्रीन। और बेहतर है कि अपने सनस्क्रीन के नीचे आप विटामिन सी भी लगाएं, बिकॉज विटामिन सी इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। आपके सनस्क्रीन की एफिकेसी को और बढ़ा देगा एंड दे विल परफॉर्म बेटर। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हम रेटिनॉइड यूज़ कर रहे हैं और हम सुबह विटामिन सी कर लें, तो रात को आपने रेटिनॉइड लगाया है, सुबह आप अपनी स्किन केयर में जो मर्जी करें, उसका उस रेटिनॉइड से कोई ताल्लुक नहीं है। बस अपने रेटिनॉइड्स के साथ विटामिन सी नहीं लगाना। और आखिरी बात, जो कि यूजेज और टिप्स तकरीबन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन जाती है, कि रेटिनॉइड्स को आपने बहुत स्लोली स्टार्ट करना होता है। आप उसको मंथली बेसिस पे इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि फर्स्ट मंथ में आप सिर्फ वंस अ वीक लगाएं, सेकेंड मंथ में आप ट्वाइस अ वीक लगाएं और थर्ड मंथ में आप उसको थ्राइस अ वीक लगा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन उसको टॉलरेट कर रही है तो आप 5 नाइट्स अ वीक भी रेटिनॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हैं कि ड्राइनेस ना हो जाए, स्किन फ्लेकी ना हो जाए, स्किन पील ना करने लग जाए, तो वंस या ट्वाइस अ वीक पे ही रहें एंड दैट्स मोर देन एनफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेटिनॉइड्स। अगर आप इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट देम डाउन और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई रिकमेंडेशंस हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।